आप दोनों के जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन है आज। आप दोनों हमेशा खुश रहो, ईश्वर से है यही फरियाद। लो जी, अब तेल की रस्म का भी टाइम शुरू हो गया है। आज सुबह धाम थी और ये तेल के टाइम का जो हवन है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो बस ये इसको बिठा दिया गया है। अब सुरेश को तेल पड़ेगा, तो सुरेश के मामा जी ने कटारी पकड़ ली है। तो अब बस पुरोहित जो है वो साथ में प्लेट लेके उसमें तेल और कुछ फूल वगैरह और कुछ अनाज वगैरह रखेंगे, जो कि अब हम सभी तेल की रस्म को पूरा करेंगे। तो लोक गीतों के साथ ये देखिए तेल की रस्म हो रही है। ये पंडित जी ने वो प्लेट पकड़ ली है जिसमें तेल रखा हुआ है और कुछ फूल अनाज वगैरह। तो अब यहीं से उठा के हम सुरेश को तेल डालेंगे। और मामा जी ने देखिए कटारी के साथ नारियल भी पकड़ा हुआ है, जिसको कि अच्छे से गोटे के साथ सजा दिया हुआ है। तो अब ये तेल की रस्म शुरू हो गई है और धीरे धीरे सभी ने आके सुरेश को तेल डाला। और ये इसके मामा मामी हैं जो कि इसके पाँव में तेल डाल रहे हैं। और यहाँ पे यही रिवाज है कि भांजे के सिर पे तेल नहीं डाला जाता है। भांजे या भांजी किसी की भी शादी हो तो उसके पाँव पे ही मामा वगैरह तेल डालते हैं। और ये भाभी इसके कंधे पे तेल डाल रही है। तो इस तरह से ये रिवाज के अनुसार है सब कुछ। तो देखिए किस तरह से हम सभी ने उसको तेल डाला और ये सभी रिश्तेदार, उसके मासी मामी वगैरह, और फिर उसके बाद हम सभी ने उसको तेल डाला और इस रस्म को पूरा किया। गाइज़, ये सभी सुरेश को तेल डाल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कटार के साथ उसके मामा जी ने नारियल पकड़ा हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूं कि गाइज़ जो नारियल है उसका शुभ कार्यों में बहुत ही महत्व होता है। तो इस तरह से फिर उन्होंने नारियल को पकड़ा है। तो अब ये रविंद्र जीजू और तनु ने भी तेल डाला। उसके बाद मैंने और मिस्टर सिंह ने भी तेल डाला सुरेश को। और बस फिर उसके बाद शिखू और मिठी ने डाला, फिर मम्मा ने डाला। तो इस तरह से हम सब ने तेल की रस्म को पूरा किया। ये हमारे भाई जो पंजाब से आए हैं, ये मुनीश जो तेल डाल रहा है, और ये जो पीछे खड़े हैं ये बंटी भाई हैं। तो इन्होंने भी बहुत ही दिल से और बहुत ही अच्छे से इस रस्म को पूरा किया। बहुत ही अच्छे ढंग से ये तेल डाल रहे थे, देखने का बहुत चाव हो रहा था। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने तेल डाला। और मुनीश तो थोड़ा सा सुरेश के साथ
मजाक में भी लगा था। तो इस तरह से इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको हल्दी भी लगाई थी और तेल की रस्म में भी उसके साथ छोटी मोटी चुगलबाजी, थोड़ा थोड़ा मजाक कर रहे थे। तो देखिए किस तरह से बहुत ही अच्छे से इन्होंने इस रस्म को निभाया है। ये हमारे राम भाऊ न जाने कहाँ से आ गए और बहुत ही कामों में मगन था ये हमारा भाई। और ये आंटी और अंकल और ये मामा मामी इसके। अब जिन मामा ने कटार पकड़ी थी उन्होंने भी तेल डालना था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को ये कटार और नारियल पकड़ाया और ख़ुद उसको तेल डाला। तो इस शरारती की आपको एक मैं शरारत बताती हूँ। आगे देखिए कितने ज़ोर से अपने मामा की पीठ में इतने ज़ोर से लगा दी। मतलब ये दोनों एक्चुअली बराबर बराबर के हैं, इनकी ये एक ही एज ग्रुप के हैं, तो इनका आपस में मजाक चलता है। और ये सभी भाईचारा हमारा सुरेश, राम, अंकित है, गणेश है और ये सन्नी, ये सब अपने कामों में ही बिजी थे क्योंकि सुबह से धाम चल रही थी। तो बेचारे कहीं से भागते हुए आए और तेल की रस्म को पूरा किया। तो देखिए इस तरह से गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मामा मामी का जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी मामी ने अभी इसको मेहंदी लगाई है और थोड़ी थोड़ी ये हल्दी लगा रही हैं इसको। एक्चुअली पहले हल्दी तो पहले हो चुकी है, लेकिन उनके आने के बाद ही शादी के सभी कार्य जो हैं वो उनकी शुरुआत मानी जाती है। तो उन्होंने इसको ये सब किया और ये अब नहाने जा रहा है। हमारा भाई अब नहा धो के आ गया है और अब ये अपनी तैयारी कर रहा है दूल्हा बनने की। तो पीछे शादी के गीत चल रहे हैं, जो अपने ट्रेडिशनल शादी के लोकगीत हैं वो चल रहे हैं। तो उनके बीच में सुरेश की तैयारी हो रही है। साथ में ये हमारी चंबा का एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि दूल्हा शादी के उपलक्ष्य पे पहनता है। ये भरमौर में इसी तरह से ही दूल्हे को ये पोशाक पहनाई जाती है, जिसमें दूल्हे को शिवजी के रूप में कंसिडर करते हैं हम लोग। तो देखिए इस तरह से तैयार हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये दूल्हे के पग बांधी जा रही है और पग बांधने के बाद दूल्हे को सेहरा दिखाया जाता है कि वे उसे आंखें भर के देख ले। तो इसने भी देखा। मणिमहेश का जयकारा लगा के सुरेश को सेहरा बंधा दिया गया। तो बहुत ही एक अलग ही फील आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे पूरा शिवा का रूप। इसके पूरी तरह से तैयार होने के बाद भाभी ने इसको अच्छे से तैयार किया। जैसे उसको पाउडर लगा रही थी, क्रीम लगा रही थी और उसको नील पेंट लगाया थोड़ा सा, और साथ में उसको आँखों में उसके काजल लगाया। और बहनें इसको पीछे से अपने दुपट्टे की हवा कर रही थी। तो ये एक बहुत अच्छे से फील हैं जो मतलब इन शादियों में होते हैं। तो बस अब ये भाभी इसको मिठाई खिला रही हैं और साथ में सरबाला बोलते हैं हमारे यहाँ, जो दूल्हे के साथ उसका साथी बन के जाता है। तो उसको भी ट्रेडिशनल पोशाक में तैयार किया गया और भाभी ने उसको भी जो मतलब सुरेश को लगवाया, जैसे उन्होंने उसको क्रीम लगाई, सब कुछ मतलब हर चीज़ तो उसको लगाई उन्होंने, जो उसके साथ सरबाला बन के जा रहा था। तो ये देखिए दूल्हा पूरी तरह से तैयार है। अब इसको यहाँ पे तमोल वगैरह दिया जाएगा, जो मतलब इसको हार वगैरह पहनाए जाएंगे नोटों के। तो ये देखिए और फ़ोटो वगैरह होगी। तो अब दूल्हे राजा पूरी तरह से तैयार होकर दुल्हन को लेने के लिए जाने को पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए अब बस अब ये थोड़ी देर में इनकी बारात निकलेगी।
बस अब ये सभी रस्में करके थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करके अब बारात पूरी तरह से जाने को तैयार थी। और देखिए हमारा डांस। ट्रेडिशन के अनुसार जेंट्स ही बारात में गए थे, तो वहाँ की क्लिपिंग्स तो मैं ले नहीं पाई। तो ये कुछ पिक्स थी जो राम भाऊ ने अपने फ़ोन से खींची हुई थी, तो उन्होंने मुझे दे दी कि दीदी आप व्लॉग में डाल देना। तो ये देखिए वहाँ बहुत ही अच्छे से सारी रस्में हुई और कपल बहुत ही प्यारा लग रहा था, और मेरे भाई का डांस। प्यारी सी दुल्हन की प्यारी सी क्यूट सी स्माइल। ये शादी का 3rd डे था, रिसेप्शन थी इस दिन। तो रिसेप्शन वाले दिन हम सब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमारा भाई दुल्हन ब्याह के लाया था। तो इस बार देखिए ये कन्नू भी डांस में शरीक है हम सब के साथ। तो कॉपीराइट क्लेम आने की वजह से मैंने गाने का जो वॉल्यूम है वो कम कर दिया है। तो फिर भी जैसे बस हमारा डांस, हमारी खुशी, आप देखिए किस तरह से हम सब डांस कर रहे हैं। अपने भाई और भाभी के साथ अपने जीवन के कुछ यादगार लम्हे जो कभी ना भूलने वाले हैं, हमने तस्वीरों के ज़रिए समेट लिए। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से मेरे भाई की शादी हुई। और गाइस, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, इस पे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।